एक दिन एक छोटा सा तोता जिसका नाम टिंकू था, अपने पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में उड़ने का सपना देख रहा था। टिंकू बहुत चंचल और खुशमिजाज था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह पिंजरे में बंद होकर कुछ मिस कर रहा है। एक सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं, टिंकू ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा खुला है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बिना समय गंवाए पंख फड़फड़ाए और पिंजरे से बाहर उड़ गया। टिंकू ने आसमान में ऊंची उड़ान भरी, चारों ओर देखा और महसूस किया कि बाहर की दुनिया कितनी विशाल और खूबसूरत है। उसने फूलों के बाग देखे, हरे भरे पेड़ और नदियों को बहते हुए देखा। वह खुशी से चहचहाने लगा। थोड़ी देर बाद टिंकू को एक दूसरी चिड़िया मिली, जिसका नाम था मीना। मीना बहुत समझदार थी और उसने टिंकू से पूछा, तुम पहली बार बाहर आए हो, है ना? टिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत खुश हूं कि अब मैं आजाद हूं। मीना मुस्कुराई और बोली, आजादी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें सावधान भी रहना चाहिए। बाहर कई खतरे भी होते हैं। टिंकू ने सोचा, मीना सही कह रही है। मुझे अपनी आजादी का आनंद उठाना है, लेकिन समझदारी से। उसने मीना के साथ दोस्ती कर ली और दोनों ने मिलकर उड़ान भरी। टिंकू ने बाहर की दुनिया का खूब आनंद लिया, लेकिन वह अब सतर्क भी था। शाम होने पर टिंकू को अपने पिंजरे की याद आई। उसने सोचा, घर भी तो मेरा ही है। आजादी का मतलब यह नहीं कि मैं घर को भूल जाऊं। वह वापस अपने पिंजरे के पास आया और देखा कि उसके मालिक ने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। टिंकू खुशी खुशी पिंजरे में लौट आया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि घर और आजादी दोनों ही जरूरी हैं। उस दिन के बाद से टिंकू दिन में बाहर उड़ता, नई नई जगह देखता और शाम को अपने घर लौट आता। उसने आजादी और घर दोनों का संतुलन बना लिया और खुशी खुशी जीने लगा। बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। इन पक्षियों में सबसे खास था एक छोटे से हरे तोते का नाम था पप्पू। पप्पू बहुत चंचल और मजेदार था और उसे हर दिन नए नए खेल खेलना बहुत पसंद था। एक दिन पप्पू ने अपने दोस्तों से कहा, चलो आज हम जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हैं और वहां से जंगल का दृश्य देखते हैं। पप्पू के दोस्तों में एक सुंदर मोर, एक छोटी सी चिड़िया और एक प्यारा कबूतर शामिल थे। सभी ने खुशी खुशी सहमति दी और वे सभी उस ऊंचे पेड़ की ओर उड़ चले। जब वे पेड़ के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जंगल कितना खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी और दूर दूर तक सुंदर रंग-बिरंगे फूल खिल रहे थे। पप्पू ने कहा, देखो, हमारे जंगल में कितनी विविधता है। सभी रंग और आवाजें कितनी अद्भुत हैं। मोर ने अपने सुंदर पंख फैलाए और कहा, सच में पप्पू, यहाँ की सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण अद्वितीय है। चिड़िया ने भी अपनी खुशी जाहिर की और कहा, हम सब मिलकर इस जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हैं और इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। फिर सभी ने मिलकर एक गाना गाया और खुशी से झूम उठे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपने जंगल की देखभाल करेंगे और सभी पक्षियों के साथ मिलकर इस सुंदर जगह को हमेशा खुशहाल बनाए रखेंगे। वो दिन अब तक उनकी यादों में हमेशा के लिए बसा रहा। पप्पू और उसके दोस्तों ने सीखा कि सुंदरता और खुशी केवल देखने में ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद और देखभाल में भी होती है। इस तरह पप्पू और उसके दोस्तों ने जंगल की सुंदरता का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर हमेशा खुश रहना सीखा। एक खूबसूरत बाग में कई चिड़िया रहती थी। इनमें से सबसे छोटी चिड़िया का नाम पिंकी था। पिंकी के छोटे छोटे पंख और तेज उड़ान उसे अपनी विशेष पहचान देते थे। पिंकी बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह बहुत जल्दी थक जाती थी और लंबी उड़ान नहीं भर पाती थी। एक दिन बाग के चारों ओर गहरी धुंध छा गई।
धुंध इतनी घनी थी कि चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। पिंकी की नज़र में बाग के बीच में एक पेड़ था जिस पर बहुत सारे कीड़े जमा हो गए थे और उनकी चहचहाहट ने उसे चिंतित कर दिया। वह जानती थी कि कीड़े बाग में फैल सकते हैं और पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पिंकी ने सोचा कि अगर उसने अकेले कोशिश की तो उसे जल्दी थकावट हो सकती है। उसने बाग की दूसरी चिड़ियों से मदद मांगने का निर्णय लिया। सबसे पहले उसने अपनी सबसे करीबी दोस्त छोटे कौवे को बुलाया। कौवे ने अपने तेज पंखों और सटीक दृष्टि से धुंध में रास्ता ढूंढने में मदद की। फिर पिंकी ने दूसरे चिड़ियों को भी बुलाया, उन्हें कीड़ों के बारे में बताया और सबने मिलकर पेड़ के चारों ओर कीड़ों को हटाने का काम शुरू किया। कुछ चिड़िया कीड़ों को उड़ाने में मदद कर रही थीं, कुछ ने मिलकर धुंध के कारण हो रही समस्याओं को हल किया। सभी मिलकर काम करने के कारण वे जल्दी ही पेड़ से कीड़े हटा पाए और बाग को सुरक्षित रखा। धुंध भी धीरे धीरे छटने लगी और चिड़ियों ने खुशी खुशी बाग में लौटकर अपने काम जारी रखे। पिंकी ने महसूस किया कि यदि उसने अकेले काम किया होता तो वह सफल नहीं हो पाती। उसने सीखा कि सहयोग और टीम वर्क से बड़ी समस्याएं भी हल की जा सकती हैं। अब बाग की चिड़िया और भी एकजुट हो गईं और सबने मिलकर समस्याओं का सामना किया। इस घटना के बाद पिंकी और बाकी चिड़िया ने मिलकर काम करने की आदत बना ली और बाग को हमेशा खुशहाल और सुरक्षित बनाए रखा।